सपने सुहाने लड़कपन में गुंजन का रोल किया है बेटी ने, मेरी नतीनी ने। गंगा सफाई अभियान में भी मैं ही गाने वाली हूँ। क्या गाई थी दादी? राम तेरी गंगा मैली हो गए। आशा भोसले गाया है लो शाम हुई सिंदूरी, वो मेरा हस्बैंड का लिखा है। सब भगवान का भाव भजन गाती हूँ, तब बिस्कुट उस्कुट खाती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मरितुर्वरेण्यम्। अभी 29 दिसंबर आएगा ना, मेरा बर्थडे है, 80 पूरा हो जाएंगे। तो 1970 में इंटर पास किए थे साइंस लेके। एक समय जिन महिला को लता मंगेशकर के नाम से जोड़ा जाता था, दादी को आप तमाम सोशल मीडिया पर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप आराम से इनका नाम पूर्णिमा देवी सर्च करिए तो आपको इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। दादी 80 से ऊपर हैं दादी, 90 के आसपास हैं आप? हाँ, कितने साल की? 80 साल के हो गए बेटा। हाँ, अभी 29 दिसंबर आएगा ना, मेरा बर्थडे है 29 दिसंबर को, 80 पूरा हो जाएंगे। याददाश्त देखिए दादी की कितनी तेज है, बता रही 29 दिसंबर को इनका बर्थडे पड़ता है। अमूमन लोगों को याद नहीं रहता है अपना जन्मदिन, बुढ़ापे में जो लोग पहुंच जाते हैं तो अपना जन्मदिन वगैरह भूल जाते हैं, दादी को सब याद है। दादी आप बहुत अच्छे घर से थी, फिर आपकी शादी यहाँ पर हो गई। क्या करे, मेरा नसीब खराब था बेटा। मेरा नाम पूर्णिमा देवी है, मैं दार्जिलिंग महाकाल मंदिर का पुजारी का बेटी हूँ, हरि प्रसाद उपाध्याय का बेटी हूँ बेटा। हाँ, हाँ, तो 1970 में इंटर पास किए थे साइंस लेके। जब डॉक्टर के पास चश्मा बदलने गए तो डॉक्टर बोला गार्जियन को बुलाओ। गार्जियन को लेके गए तो कहीं इनको सफ़ेद कागज़ देखने के लिए मना कीजिए। मेरा बच्चा इससे माइनस चल रहा था। हाँ, मेरा सफ़ेद कागज़ देखने के लिए मना कीजिए, क्यों? क्योंकि मेरा रेटिना का झिल्ली कमज़ोर है। अच्छा। क्योंकि मेरा माइनस वाले है, प्लस वाला आँख नहीं है। हाँ, बच्चे से मैं चश्मा यूज करती थी। उसके बाद हमको डॉक्टर के साथ शादी कर दिया, तब बर्बादी हो गया। 84 में उनका मर्डर हो गया। एक तो मकान के चलते डॉक्टर HP दिवाकर गीत गज़ल भी लिखते थे, राइटर भी थे। आशा भोसले गाया लो शाम हुई सिंदूरी, वो मेरा हस्बैंड का लिखा है। और आज की रात बाकी है, आज अभी बाकी है, वो भी मेरा हस्बैंड का लिखा हुआ था। तो हम बोलते थे कि केस कर दो ना, कर ना ना ना, हमको सुनने को मिल रहा है। उतना अच्छा आदमी था, मकान बनाए थे, उन लोग का पट्टीदार लड़ाई करने आता था। तो 84 में उनका मर्डर हो गया। 86 तक मैं वहीं बाराबंकी में रही हूँ। हाँ, लड़ाई आप भी तो गाती थी ना? आप कहाँ गाती थी दादी? हम पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम करती थी। नाट्यश्री संस्था का मैं गायिका हूँ। हाँ, RN स्वामी का पार्टी BN कॉलेज के सामने रहते थे। RN स्वामी का पार्टी में मैं गायिका के रूप में थे। मेरा गुरुदेव वही हुआ, उन्होंने हमको हारमोनियम सिखाया। पहले तो क्लासिकल सीखते थे, कहन के ना 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 अब सुगम में चलो, आजकल के ज़माना क्लासिकल का नहीं है। तब हम सुगम में, तभी 10 ठाठ सुगम में है। मैंने सीखा बेटा, अब जान गई कि विद्या से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। स्टूडेंट लोग को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपना मन लगा के पढ़े लिखे, अपना पैर में खड़े हो जाए। आजकल धन दौलत काम नहीं देता है। पैसा आता है चला जाता है, जो ज्ञान होता है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दादी ने संगीत सीखा तो आज बुढ़ापे में एकदम आखिरी पायदान पे पहुंच गई, लेकिन संगीत इनका साथ नहीं छोड़ा है। संगीत ही है जिसकी वजह से ज़िंदगी चल जा रही है ना दादी? हाँ बेटा, संगीत नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। मेरा पागल बेटा है, उसको भी खिलाना पड़ता है हमको बेटा। हाँ, क्या करें, मेरा नसीब में लिखा। माँ हूँ, 9 महीना पेट में रख के उसको पैदा किए हैं, तो कैसे छोड़ दे उसको? नहीं छोड़ सकती हूँ बेटा।
इसीलिए ना हम कहते हैं दुनिया न भावे मोहे अब तो बुला ले चरणों में हो प्रभु चरणों में मेरे गीत मेरे संग सहारे मेरे गीत मेरे संग सहारे कोई न मेरा संसार में कोई न मेरा संसार में तू ही बता मैं कैसे गाऊं बहरी दुनिया के आगे बहरी दुनिया के आगे मन की मोती रखियो तू संभाले चरणों में हो प्रभु चरणों में कैसा लगा? बहुत बढ़िया दादी। अच्छा, आप दादी कौन सा गाना गाती थी पहले, जब आप बता रही हैं कि आप नाट्यश्री संस्था में गाती थी, तब कौन सा गाना गाती थी दादी? यहाँ 95 में गढ़वा में ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन था, तो हमने सर्वप्रथम महिला मैं ही हूँ बिहार से गाने वाली, यही ठैया टिकुली हेराई गई दया गाने वाली। हम ऑल ओवर इंडिया में निकल गए थे। मीडिया बोला कि आपके पास करोड़ों का दौलत, हम करोड़ों का दौलत होता तो 200 रुपया नाइट में हम आते हैं नाट्यश्री में, तो कहें कि ना आपका कंठ करोड़ों का दौलत। सुना देंगे थोड़ा सा ही। यही ठैया टिकुली ओ यही ठैया टिकुली हेरा गइल दैया रे यही ठैया टिकुली हेरा गइल दैया रे सासू जी से पूछली ननदिया से पूछली देवरा से पूछे में हो देवरा से पूछे में शर्मा गइली दैया रे यही ठैया टिकुली हेरा गइली दैया रे घरवा में खो जाली दुआरिया में खो जाली ना जानू बड़नी हो ना जानू बड़नी बोहराई गइले दैया रे यही ठैया टिकुली हेराई गइले दैया रे यही ठैया टिकुली हेराई गइली दैया हेराई गइली दैया रे। कैसा लगा? बहुत अच्छा दादी। पता है समय बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। एक समय दादी को बिहार की लता मंगेशकर कहा जाता था। इनके गाने बहुत बड़े बड़े मंचों पर सुने जाते थे और दादी को सुनने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय इतना ताकतवर होता है और वो जब पलटी मारता है तो कैसे स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। एक समय जिन महिला को लता मंगेशकर के नाम से जोड़ा जाता था, आज वो महिला ऐसे बैठी हुई हैं। ये दादी आप यहीं रोज बैठती हैं? हाँ, रोज बैठते हैं बेटा। कोई और ठिकाना नहीं है दादी? ना, मैं यहाँ सिर्फ माँ का भजन गाती हूँ बेटा। 5 गो भजन माँ का, उसके बाद फिर कृष्ण जी का, राम जी का, सब भगवान का भाव भजन गाती हूँ। तब बिस्कुट उस्कुट खाती हूँ, तब तलक सिर्फ चाय पी के रह जाते हैं। पता है
इनका नाम जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत चर्चित रही एक समय में, लेकिन क्या ही कहें, समझ नहीं आता कि जैसे वो पानी है ना, वो बहते चला जाता है, वैसे ही कुछ ऐसे नाम होते हैं जो पानी के बहाव में बह के चले जाते हैं और गुमनाम हो जाते हैं। वैसे दादी आप हो गई। दादी बहुत चर्चित थी, मैं बता तो रही हूँ कि एक बहुत अच्छे घराने से दादी का ताल्लुकात था इनके पिताजी का। फिर शादी हुई, शादी भी अच्छी खासी रही, 2 बच्चे थे। शादी के 10 साल तक स्थिति काफ़ी अच्छी रही, लेकिन फिर समय बदल गया है ना दादी। फिर आप कहाँ उतनी चर्चित और कहाँ आज। ये बाबू किसी का दोष नहीं, मेरा नसीब का दोष है। पूर्व जन्म में कुछ गलती हमने किया होगा, उसका आज ही भोग मैं भोग रही हूँ। मिली हैं दादी आप? हमारे पास तो बहुत आदमी आया, यहाँ रहने से भी, अमेरिका से, लंदन से सब मीडिया लोग आया वीडियो देख के। तो हम कहीं गाना ले जाके क्या करोगे? तब बोला कि वहाँ इंटरनेट में देंगे और पेपर में लीक आउट करेंगे। तो हमको अमेरिका का था इंजीनियर, 3000 रुपया महीना भेजता था हर महीना। खुश रहो बेटा, अब इधर नहीं भेज रहा है, लॉकडाउन जब से लगा है। तो उसी से आपका खर्चा चलता था? अभी भी अमेरिका का है, इंजीनियर है, लड़की है, हस्बैंड वाइफ दोनों इंजीनियर है। मेरा वीडियो देख के हर महीना 1500 किराया और 1000 रुपया हमको खाने के लिए भेजती है। अभी भेजती है? अभी भी भेजती है। किराए के लिए निश्चिंत है। तो वो आई थी क्या आपसे मिलने? कभी आई थी वो लोग? नहीं, खाली वीडियो देख के दोनों माँ बेटी बात किए। बच्चा लोग का आशीर्वाद मांगा। तो वीडियो देख के समझ रहे हैं आप, 7 समुंदर पार कोई कपल दादी के वीडियो देखकर उनके अंदर भावनाएं जग जाती हैं, और 7 समुंदर पार से लोग इनके लिए अपनी भावनाएं, कुछ पैसे देकर इनको मदद करते हैं। लेकिन जिस देश के लिए इन्होंने गाया, जिस राज्य का नाम इन्होंने बढ़ाया, जिस राज्य के नाम से इनका नाम जोड़ा गया, वो राज्य कुछ भी नहीं कर रहा। और आप इनके कई अवार्ड जो है वो खुद बिहार सरकार ने इनको दिया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकारें इनके बारे में नहीं जानती रही होंगी, बहुत जानती हैं, बहुत समझती हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलकर जिनके लिए काम कर कर सरकारों को बहुत फ़ायदा हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लाचार होते हैं जो कहीं गुम हो जाते हैं और जिनके बारे में बात कर कर किसी को कुछ मिलता नहीं। इसीलिए शायद सरकारें इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। दादी, इतने लोग, इतने मीडिया वाले आते हैं, आपसे बात करते हैं, कुछ बदला कि अभी भी ऐसे ही है? कुछ जिंदगी नहीं सही है, कुछ नहीं बदल पाया? कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब हम ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 का हो गए, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो सील ले गया। आज पूर्णिमा देवी को क्या मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हमको मदद करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मैं थी। उनको तो मदद करना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं, कोई नहीं मदद किया ना। मेरा दोनों बच्चा, हम अच्छे 2 बच्चे का स्क्रिप्ट का बच्चा है। या गांधी मैदान से आगे एक हॉस्पिटल बना है, उसका उद्घाटन हम ही लोग किए थे। तो मेरा बच्चा दोनों, एक तो 7 बरस की थी और एक तो 9 बरस का बेटा, दोनों स्क्रिप्ट उठा के ब्रेक डांस करते हुए गया था। आसाम का मिनिस्टर गोदी उठा लिया, तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? अंकल जी घर में तो बंदना गुड़िया है, स्कूल का बंदना है। ये डांस कहाँ से सीखे हो? लेकिन अंकल जी हम लोग टीवी से सीखे हैं। हमको भी नहीं मालूम था कि मेरा दोनों बच्चा डांसर है। तब हम सिखा दिए, पढ़ाए, मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न में पास की। तो एक तो सीरियल आर्टिस्ट लेके फरार हो गया, आज बम्बई में है, बांद्रा में 2 कट्ठा मकान बना लिया, लेकिन माँ को नहीं पूछती है। तो मत पूछे, बेटी को भेजी थी हमसे भेंट करने के लिए, नतिनी को। सपने सुहाने लड़कपन में गुंजन का रोल किया है बेटी ने, मेरी नतिनी ने।
हाँ आई थी यहाँ तो हाँ हमको खबर भेजी थी गांधी मैदान मौर्य होटल में 2 नंबर में है, हमरे नानी को बोल देना हारमोनियम बजा के गाती है। हमरे पास आए लेकिन हम नहीं गए। स्वाभिमान भी तो होता है। सही बात है। हाँ जब तुम्हारी माँ नहीं आ रही तो हम क्यों जाए। नहीं गए बेटा। पैसे का रोग इतना ज़्यादा होता है कि ये जो दादी हैं वो गुंजन को कहती हैं कि ये उनकी पोती हैं, नतनी है। तो अगर इन दादी का दावा है कि वो उनकी नतनी है तो एक बार उनको मिल लेना चाहिए। पता नहीं कौन कितने दिन जिएगा और किसके किस्मत में कितना कुछ होगा, लेकिन अगर दादी का दावा है कि वो उनकी नतनी है तो एक बार उनको आना चाहिए। हालांकि सीरियल में बड़ा अच्छा रोल करती हैं वो। दादी कभी देखती हैं आप टीवी में, उनको देखती हैं कभी? हाँ पहले देखते थे तो कैसा तो उसका माँ को हम देखे थे। सास भी बहू थी में ननद का भी कभी बहू की। हाँ उसमें ननद का रोल की थी। हाँ मेरा बेटी उसका नाम यहाँ वंदना था, अब वहाँ नाम चेंज किया है। हाँ बहुत सीरियल में काम की है हीरोइन में। हाँ और सीरियल आर्टिस्ट लेके फरार हो गया था। तो जाओ क्या जाने दिए दादी। क्या करें। जो नहीं आना चाहता उसको नहीं बुलाया जा सकता। सुखी रहे बस मेरा। दादी का आज हारमोनिया नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। अभी हारमोनिया होता तो दादी और बढ़िया गाती। क्या करे बेटा। दादी सारा दांत तो आप अपना खराब कर ले रही हैं। हाँ खराब है। पहले कैसे रोटी कैसे खाती है दादी? दाल रोटी खाते हैं। कौन बनाता है दादी, आप बना लेते? होटल से। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो स्वर्ग निधि धरती को, जो स्वर्ग निधि धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। युग युग से मैं बहती आई, नील गगन के नीचे सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कैसा लगा? दादी हर गाने के बाद यही पूछ रही हैं क्या? दादी आप रोज गाती हैं ये गाना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ? पीछे वहाँ देखिए गंगा माँ बह भी रही हैं। क्योंकि पहला माँ का भाव भजन संस्कृत वाला करते हैं। कैसे करती हैं दादी? ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम परम ब्रह्मा परम पिता परमेश्वरी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे दैव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा
विष्णु गुरुर्दैवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राम्बरतां या वीणा वरदण्डमण्डिता करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति दैवे सदा वन्दितां सा मां पादु सरस्वती भगवती विशेष जाड्यापः। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तस्मरितुर्महेनं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरणत्रं गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री सर्वदा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गंगा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु अग्नि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। कामं शांतं क्रोधं शांतं मोहं शांतं ईर्षा शांतं तृष्णा शांतं। ओम शांति शांति। दादी ने स्तुति कर दी, गंगा माता से लेके तमाम देवताओं को याद किया। जब दादी ने स्तुति स्टार्ट की थी तो मेरे जहन में 2-3 बातें बार बार आ रही थी। पहला ये कि भगवान कभी किसी को इस बुढ़ापे के स्टेज तक ना लाए, मेरा ये मानना है। उससे पहले ही बुला लें अपने पास। ये जो बुढ़ापा होता है वो बहुत कष्टदायी होता है। दादी की आवाज़ अब उनके साथ नहीं है, उनका दांत उनका साथ छोड़ गया। अब कोई चीज़ दादी अब बड़ी कमज़ोरी महसूस होती होगी आपको अपने यहाँ घर से यहाँ तक आने में। जितनी बार दादी गा रही थी और लोग सीढ़ियों से उतर रहे थे, गाते गाते दादी की नज़रें उन तक पहुँची जा रही थी। तो इतना बेबस, इतना लाचार भगवान कभी किसी को ना बनाए, है ना दादी? बुला लें अपने पास, वो ज़्यादा सही है। इससे अच्छा बुला ले। हाँ। ऐसी ज़िंदगी ना दे, ऐसा ज़िंदगी ना दे। इससे अच्छा माँ हमको बुला ले।
अपना गोदी में माँ गंगा। गंगा सफाई अभियान में भी मैं ही गाने वाली हूँ। क्या गाई थी दादी? राम तेरी गंगा मैली हो गए और मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। वो गाई दादी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। पानी पिएगी दादी? भुला गए हो बेटा। अच्छा, 2 ही लाइन गाई। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। धरती पर उतरी थी लेकर कितना पावन पानी, इसमें नहाए कामी क्रोधी लोभी और अभिमानी। लाए दूध जैसे धारा, गला स्वर्ग से उतारा। इसके बूंदों में है पानी लहर, इसके बूंदों में है लहर। हाँ, भूल गए। बुढ़ापा पास आ गया। ये इनको देखकर आप बिल्कुल फर्ज नहीं कर सकते कि ये एक समय में काफ़ी चर्चित संगीतकार रही होंगी, बहुत अच्छी गायिका रही होंगी। आज समय ऐसे पड़ाव पर ले आया है कि हर जितने शख्स जहाँ से उतर रहे हैं सीढ़ियों से, बूढ़ी दादी टकटकी लगाकर उनकी तरफ देख रही हैं कि शायद किसी को दया आ जाए, शायद कोई मेरी बेबसी देख ले, शायद कोई मेरी लाचारी देख ले। भगवान से यही प्रार्थना रहेगी, गंगा माँ से यही प्रार्थना रहेगी, काली माता से यही प्रार्थना रहेगी, कभी किसी भी इंसान को इतना बेबस लाचार ना बनाए कि किसी को किसी के लिए मजबूर होना पड़े। दादी की कहानी प्रेरणादायक तो है, लेकिन एक बार सोचने के लिए मजबूर करने वाली भी है कि आप अपने देश, अपने राज्य के लिए कितना कुछ समर्पित कर दें, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी तो ना आपका राज्य आपके साथ खड़ा होता है और ना आपका देश। दादी बता रही हैं कि एक समय क्या दादी आपको बोलते थे ना बिहार की लता मंगेशकर। हाँ। कौन दिया ये उपाधि? कौन बुलाता था ऐसे? हमको जो वहाँ गढ़वा में इंटरव्यू हुआ था, उसी टाइम हमको लता जी का टाइटल दिया था, बिहार की लता मंगेशकर। बिहार की लता। सोचिए, एक लता मंगेशकर इतनी चर्चित और बिहार की लता मंगेशकर की हालत ऐसी कि जितने लोग यहाँ से गुजर रहे हैं बस उनकी तरफ दादी अपनी दया से देख रही हैं कि कोई आपकी तरफ दया कर ले, कोई आपको देख ले। हाँ दादी, पता है कभी कभी कई ऐसे वीडियोस में जब हम किसी से मिलते हैं ना, हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। अभी दादी ने उनकी तरफ इशारा करके बताया कि नगर निगम में सफाई कर्मी हैं और वो मुझे रोड पार करा देती हैं। कई बार मेरा हाथ थाम कर मुझे जब सहारा देने की ज़रूरत होती है तो वो दे देती हैं। नाम क्या पता नहीं, इनको अपनी बेटी का नाम पता है। वो बता रही हैं कि किसी सीरियल वगैरह में आती हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। लेकिन एक माँ को सहारे की ज़रूरत होती है अपने बच्चों की, लेकिन एक बच्चा तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, जिनके पास पैसा है। आप पूछ रही हैं दादी, आज पूछ रही हैं तुम्हारा नाम क्या है? रोज यही ले जाती हैं आपको? हाँ, ले जाती है, करती है मेरा सेवा कर। पता है पूरी दुनिया भावनाओं पे टिकी है, जिसके अंदर भावनाएं हैं वो औरत इनको अपनी माँ की नज़र से देखती होंगी, लेकिन जो इनकी बच्ची, अपनी खुद की बच्ची है, जिनके पास नाम है, शोहरत है, पैसा है, दादी का कहना है कि वो मेरी बेटी है। अगर दादी उनको अपनी बेटी मानती है तो उनको एक बार आना चाहिए, दादी से मिलना चाहिए। हैं, दादी का ये मानना होता है कि मैंने पाला है बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटी, कभी आई नहीं। आपकी पोती आई थी लेकिन मिली नहीं। हाँ, मेरा नतीनी आई है, गुंजन है, आपने देखा भी होगा, सुहाने लड़कपन में बहुत चर्चित सीरियल था, आपने देखा भी होगा। एक मुस्कुराती लड़की, चुलबुली सी लड़की गुंजन बहुत चर्चित रही, उनका चेहरा काफ़ी चर्चित रहा। लेकिन दादी का दावा है कि वो नतनी है और इनकी अपनी एक बेटी है जो काफ़ी चर्चित है, तमाम सीरियलों में आती है, लेकिन वो लोग कभी पलट कर आए नहीं दादी को देखने। और जो जिनको ये जानती तक नहीं, इंदू नाम है उनका, वो रोज़ इनको रोड पार करा देती हैं, कभी ऑटो नहीं मिलता तो ऑटो पकड़ा देती हैं। ये है मानवता जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। रिक्शे वाले भी आ जाते हैं। दादी की कहानी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कि
करीब 80-90 साल दादी को होने जा रहा है। 90 साल को 90 मिनट में समेट पाना हमारे बस का नहीं है और हम कर भी नहीं सकते। बस आप ऐसे समझिए कि ये औरत कम आयरन लेडी ज़्यादा हैं कि अपने तमाम ज़िंदगी के तमाम पड़ावों को लड़ते लड़ते आज यहाँ तक पहुँच आई हैं। अब शरीर में उतनी ताकत नहीं कि कुछ कर पाएँ, तो बैठती हैं, लोगों से पैसा मांगती हैं और लोग जो इनमें अपनी माँ देखते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग समझते हैं, वो लोग देकर चले जाते हैं। लेकिन लोगों की दया के लिए क्यों मजबूर हैं, ये सवाल तो हो सकता है। सवाल ये तो हो सकता है कि जिस राज्य के लिए इन्होंने तमाम स्टेज शो की, हारमोनिया से भजन गाती आज हैं। हारमोनिया ही नहीं था। नहीं, आज लेके नहीं आई हैं। रिक्शा वाला नहीं ना आया तो सामान भारी ना होता है, तो इसलिए वो लेके आती है अपना भजन। सुबह सुबह आकर के माता के जगा देती हैं, फिर गंगा में हाँ यही गाती हैं। माँ को भजन गा गा के सुनाती हैं। जिसका खुशी हुआ, जिसका अच्छा नौकरी लगा, जो लगा, उनको बहुत मानते हैं। हाँ, मानते बहुत है। बहुत गाती हैं बाबा। आप, मैं देख रही हूँ सबको तिलक चंदन लगा रहे हैं। आप पुजारी हैं यहाँ की? हाँ, वही काम करना। बहुत अच्छा गाती हैं दादी। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत उनको नाम चलता है। कितने दिनों से यहाँ ये पे? 12-13 साल से माता जी यहाँ गाती हैं। अच्छा, समझे कि नहीं। पूर्णिमा देवी इनका नाम है। और रोज टाइम से आ जाती हैं सुबह? वहाँ एकदम 5-5:30 बजे रिक्शा वाला इनको पहुँचा जाता है, टाइम पर आकर के ले जाता है। हम लोग गंगा जी जब आते हैं तो हम लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। गंगा जी चले जाते हैं तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है। नहाने वाला आदमी आएगा तभी तो पूजा पाठ करेंगे। समझे कि नहीं। हम लोग का यही काम है, इसी से हम लोग का सारा व्यवस्थित चलता है।